अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। वैसे तो हम अलग अलग मज़ामीन के अलग अलग असबाक की वीडियोस देखते रहते हैं, मगर उन वीडियोस के अंदर हमको असबाक की मश्क के वीडियोस कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मश्क के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप मश्क शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा। इस सबक के हम सबसे पहले मरहले में अल्फाज और उसके मानी देखेंगे, जिसमें सबसे पहला लफ्ज़ है बिलोटे। बिलोटे इस लफ्ज़ के मानी होते हैं बिल्ली के बच्चे। इसी तरह जोश ठंडा पड़ना, इसके मानी होते हैं काम में दिलचस्पी ख़त्म होना। आबियारी करना, आबियारी करना यानी पौधों को पानी देना। इसी तरह मशगला, मशगला इसके मानी होते हैं शौक़ से किया जाने वाला काम। इस मरहले का अगला लफ्ज़ है कुरेदना। कुरेदना यानी बार बार पूछना। इसी तरह माजरा, माजरा इस लफ्ज़ के मानी होते हैं वाक़या, किस्सा। इसी तरह लफ्ज़ है खुशगवार। खुशगवार यानी अच्छा लगने वाला। खूब सारे लफ्ज़ है खूब सारे, जिसके मानी होते हैं बहुत सारे। अगला लफ्ज़ है गमला। गमला यानी पौधे का बर्तन। ढेर सारे, ढेर सारे इस लफ्ज़ के मानी होते हैं बहुत सारे। इसी तरह अगला लफ्ज़ है दिलचस्पी। दिलचस्पी यानी लगाओ। हौले, हौले यानी आहिस्ता। हौले यानी आहिस्ता। सब्ज़ रंग यानी हरा रंग। इसी तरह टाँकना, लफ्ज़ है टाँकना। इस लफ्ज़ के मानी होते हैं सिलना। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा। इस सबक के अल्फाज और मानी। प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला मरहला है इस सबक के सवालात और जवाबात, जिसमें एक जुमले में जवाब लिखिए। ये दूसरा मरहला है। इसी तरह इसमें पहला सवाल है अमजद ने अम्मी से किस चीज़ की मांग की, जिसका जवाब है अमजद ने अम्मी से खिलौनों की मांग की। दूसरा और अगला सवाल है अम्मी खाला के घर से क्या लाईं, जिसका जवाब है अम्मी खाला के घर से एक गमला लाईं। तीसरा सवाल है अमजद का जोश क्यों ठंडा पड़ गया। अमजद का जोश क्यों ठंडा पड़ गया, जिसका जवाब है गमला देखकर अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। इसी तरह इस मरहले का चौथा सवाल है अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो क्या होगा। अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो क्या होगा, जिसका जवाब है गमले में फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से महकेगा। इसी तरह पांचवा सवाल है हम में से हर किसी को पौधा क्यों उगाना चाहिए, जिसका जवाब है हम में से हर किसी को पौधा खुशबू के लिए उगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा मरहला था। एक जुमले में जवाब लिखिए। इसी तरह इस मश्क का तीसरा मरहला है मुख्तसर जवाब लिखिए।
मुख्तसर जवाब लिखिए। इस मरहले में सबसे पहला सवाल है, अमजद के दोस्तों के पास कौन कौन सी चीज़ें थीं? जवाब है, अमजद के दोस्तों के पास चाबी वाली कार, बिल्ली के बिलोटे और खरगोश, ये चीज़ें थीं। इसी तरह दूसरा सवाल है, अम्मी ने अमजद को किस बात की ताकीद की? अम्मी ने अमजद को इस बात की ताकीद की कि मैं बाहर जा रही हूँ, देखो स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। इसी तरह इस मरहले का तीसरा सवाल है, एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने क्या ऐलान किया? जिसका जवाब है, एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल आते वक्त किताबों की बजाय कोई ऐसी चीज़ ले आओ जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं। इसी तरह चौथा सवाल है, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने क्या कहा? प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब है, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने कहा कि जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। इसी तरह हमारा चौथा मरहला है इस मश्क का, नीचे दिए गए बयानात में से सही बयानात चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। जिसमें पहला बयान है, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि, इसके 3 जवाबात है जिसमें से हमको चुनकर लिखना है। पहला जवाब है वो उन्हें स्कूल ले जा सके, दूसरा जवाब है वो उनके साथ खेल सके, और तीसरा जवाब है उन्हें दिखाकर दोस्तों पर रौब जमा सके। इसमें जवाब है कि वो उनके साथ खेल सके। अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि वो उनके साथ खेल सके। इसी तरह दूसरा जुमला है, एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर वापस आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ। इसके 3 जवाबात हैं जिसमें से एक जवाब सही है, वो हमको इस जुमले के आगे लिखना है। पहला जवाब है वो आसपास खुशबू ढूंढने लगा, जिसका बे जवाब है वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ाकर खुशबू सूंघने लगा। तीसरा जवाब है इसका, वो दौड़कर गमले की तरफ गया। इन 3 जवाबों में से एक जवाब सही है, और वो जवाब ये है कि एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर वापस आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ाकर खुशबू सूंघने लगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, तीसरा जुमला है, अमजद की आंखों से खाली जगह। यहाँ पर इस खाली जगह में सही जुमला आएगा जो जवाब है, तो इसके 3 जवाब है, अलिफ बे और जीम, जिसमें अलिफ है नफ़रत झलक रही थी, दूसरा है बे प्यार झलक रहा था, और तीसरा है हैरत का इजहार हो रहा था। इस जुमले के आगे अमजद की आंखों से प्यार झलक रहा था, बे, ये जुमला दुरुस्त है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अब हम हमारे 5वें मरहले में कदम रखते हैं, और इस मरहले में हमारी सरगर्मी है। तो पहली सरगर्मी है, तमाम बच्चे मिलकर अपने स्कूल में मुख्तलिफ फूलों के चंद गमले लगाएं। ज़रूरी है, गमले लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारी दूसरी सरगर्मी है कि बिल्ली के बच्चे को बिलोटे कहते हैं। इसी तरह दूसरे जानवरों के बच्चों के नाम मालूम कीजिए। इसी तरह आइए ज़बान सीखें, ये हमारा 6ठा मरहला है, और इस मरहले में हम ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले ज़मीर, इस मश्क के अंदर हम ज़मीर सीखेंगे। ज़मीर किसे कहते हैं, जिसमें ज़मीर की तारीफ़ पढ़ेंगे पहले। तो ज़मीर की तारीफ़ है, इस्म की जगह यानी नाम, इस्म यानी नाम, नाम की जगह, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। मसलन इन जुमलों को पढ़िए जो दर्ज झेल दिए हुए हैं। अमजद पौधों की देखभाल करने लगा। दूसरा जुमला है, अमजद रोज़ दोस्तों के साथ खेलने जाता। 2 जुमले हैं। अभी ये 2 जुमलों को हम इस तरह पढ़ेंगे कि इन जुमलों में अमजद का नाम 2 बार आया है। इन जुमलों में अमजद का नाम 2 बार आया है।
اس تکرار سے بچنے کے لیے دوسرے جملے میں امجد کی بجائے لفظ وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب دوسرا جملہ اس طرح ہوگا، وہ روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ اس جملے میں وہ یہ لفظ ضمیر ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، وہ کے علاوہ میں، ہم، تو، تم، آپ وغیرہ بھی ضمیر کہلاتے ہیں جو نام کی جگہ آتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ میں ہم، تو، تم، آپ سے ایک ایک جملہ بنا کر اپنی بیاض میں لکھیے۔ یہ ہمارے لیے ہوم ورک ہے اور یہ ایکسرسائز ہمارے لیے بہت مفید ہے، اس لیے اس کی مشق لازمی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے کل 6 مراحل تھے اور ان مراحل میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، الفاظ معنی سیکھے ہیں، ایک جملے میں جواب لکھیے سیکھے ہیں، مختصر جواب سیکھے ہیں اور گرامر جس میں ضمیر وہ سیکھے ہیں، خالی جگہ سیکھے ہیں اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھے ہیں۔